Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, उन्होंने विकास इतना किया है तो हमें लगता नहीं कोई अड़चन। विकास और कितना एक कायाकल्प करने का जो भारतीय जनता पार्टी के उसमें हुआ है राज्य में, वो आप सभी भली भांति जानते हैं, तो मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये जरूर है, हम पूरी कॉन्फिडेंट के साथ कह सकते हैं कि विकास इतना हुआ है कि आज तक के 70 साल के इतिहास में ऐसा विकास हर क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए काम हुआ। लेकिन हाँ, हम दावे के साथ और फुल कॉन्फिडेंट हैं कि जनता हमारा साथ देगी और जनता का ही साथ सामने आएगा। जयंत चौधरी इस बार एनडीए में आ गए हैं। कहते हैं कि जयंत चौधरी और संजीव बालियान दोनों की जो सियासी दुश्मनी थी बहुत ज्यादा थी। पिछली बारी उनके पिताजी को अजीत सिंह को हराया था। तो इस बार क्या एकदम से दोनों लोगों में मित्रता हो गई है, दोनों के कार्यकर्ता मिल गए हैं, जल है आपस में? देखिए, जयंत चौधरी जी के पिताजी यहाँ से प्रत्याशी थे, वो एक पार्टी के साथ थे। तो मुजफ्फरनगर का चुनाव बेहद दिलचस्प है। हरिंद्र मलिक इस बार सामने हैं संजीव बालियान के। उनकी पत्नी चुनाव प्रचार में निकल रही हैं। इस बार का चुनाव क्या ज्यादा मुश्किल है, कड़ा है, क्या है इस बार का चुनाव? 2019 से केड़ा नहीं है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, उन्होंने विकास इतना किया है तो हमें लगता नहीं कोई अड़चन है। लेकिन हरिंद्र मलिक कहा जा रहा है कि हरिंद्र मलिक बड़ी चुनौती हैं, क्योंकि इस बार चुनाव बीजेपी और सपा का नहीं बल्कि संजीव बालियान और हरिंद्र मलिक का हो गया है। ऐसा है क्या? देखिए, हम अपने कर्म और विकास के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। हरिंद्र मलिक 20 साल से एक अचीवमेंट, एक अपनी प्रोग्रेस बताए तो हम जाने। तो जनता ऐसी बात नहीं, बहुत जागरूक है और वो काम के आधार पर डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को वोट देगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार चूंकि दो टर्म इनका हो गया, तो इस बार आपके लिए चुनाव ज्यादा कड़ा है, कड़े मुकाबले में है, ज्यादा टफ है, लोगों की नाराजगी है, कुछ बिरादरियों में नाराजगी है। देखिए, ये तो घर में भी अगर 4 भाषण हो तो खड़कते हैं, आप सब समझते हैं, 5 उंगली बराबर नहीं होती। लेकिन आप ये देखो ना, पूरे जनपद लोकसभा मुजफ्फरनगर पूरे अपने भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व करे मोदी जी, देश प्रदेश और अपना चारों तरफ कितना विकास और कितना एक कायाकल्प करने का जो भारतीय जनता पार्टी के उसमें हुआ है राज्य में, वो आप सभी भली भांति जानते हैं, तो मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये जरूर है, हम पूरी कॉन्फिडेंट के साथ कह सकते हैं कि विकास इतना हुआ है कि आज तक के 70 साल के इतिहास में ऐसा विकास हर क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए काम हुआ। आप कह रही हैं कि मोदी जी और मोदी जी का नाम, उनका काम, ये तमाम चीजें मुद्दे हैं। जी। लेकिन अभी मैं जब हरिंद्र मलिक से मिला था जी। तो उनका कहना है कि इस बार तो मोदी का कोई मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ पर्सनल लड़ाई है। ये पर्सनल चुनाव हो चुका है, ये पार्टी का चुनाव भी नहीं रहा, ये सपा और बीजेपी का भी चुनाव नहीं रहा, ये तो हरिंद्र मलिक वर्सेस संजीव बालियान। आप पिछले 10 साल से ये देखो, 2013 दंगे के बाद कोई सांप्रदायिकता, कोई दंगा, कोई पर्सनली डॉक्टर बालियान ने या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किसी को टीज किया हो या तंग किया हो, तो मतलब वो तो जो भी कहेंगे बौखलाए वो हैं, तो कुछ भी कहेंगे, लगता है उनको हमारी हार निश्चित है तो कुछ भी बोलेंगे। यही तो कह रहे हैं कि पर्सनल लेवल पर ही उन्होंने बहुत लोगों को अपशब्द कहे हैं, बिरादरियों के बातें कही हैं, रिया जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। नहीं। और जिस वजह से लोगों में नाराजगी। देखिए, वो उनका अपना एक पर्सनल विचार हो सकता है, लेकिन समाज की विचारधारा क्या है समाज तय करेगा। इसमें ना हमारे माननीय चौधरी हरिंदर सिंह करेंगे, लेकिन हाँ, हम दावे के साथ और फुल कॉन्फिडेंट हैं कि जनता हमारा साथ देगी और जनता का ही साथ सामने आएगा। जयंत चौधरी इस बार एनडीए में आ गए हैं। कहते हैं कि जयंत चौधरी और संजीव बालियान दोनों की जो सियासी दुश्मनी थी बहुत ज्यादा थी। पिछली बारी उनके पिताजी को अजीत सिंह को हराया था। तो इस बार क्या एकदम से दोनों लोगों में मित्रता हो गई है, दोनों के कार्यकर्ता मिल गए हैं, जल है आपस में? देखिए, जयंत चौधरी जी के पिताजी यहाँ से प्रत्याशी थे,
वो एक पार्टी के साथ थे। ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, वो अपने एक गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे। इसमें कोई पर्सनल किसी से दुश्मनाई नहीं थी। तो मैं इतना ही कहूंगी कि भाई जो भी कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे, कि भी दोनों पक्षों में कोई ऐसा। इस बार जयंत चौधरी का साथ मिल रहा है उनका आप नहीं देख रहे? नहीं, हाँ बताइए। अभी अमित शाह जी की रैली हुई थी, आपने देखा होगा, मोदी जी की रैली हुई थी, तो अपार समर्थन मिला था और अपार दुनिया आई थी। तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, आप खुद समझदार है, लखनऊ से आए हैं, देख रहे होगे कितना विकास है। एक तरह से कहेंगे कि कायाकल्प हुई है हमारे पूरे प्रदेश की और पूरे देश की। देश विदेशों में मोदी जी और क्या चाहिए। आखिरी सवाल ये है कि आपके हिसाब से इस मुजफ्फरनगर के 2 साल बार सांसद रहने के बाद अब इस बार कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर के वो जा रहे हैं चुनाव? देखिए, हम जो अपना काम विकास किया है वो तो किया ही है। एक बहुत बड़ा जो डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने अपने एफर्ट्स और जनता के सहयोग से एक पूरे इंडिया की बेस्ट काउ सेंचुरी का निर्माण किया है, और भविष्य में उनका सपना है कि यहाँ एम्स, लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी और पंजाब से लखनऊ तक का हाईवे उनका एक नया मुद्दा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो हमारी साथ थी संजीव बालियान की जी पत्नी, और ये इस बार संजीव बालियान के साथ साथ चुनाव प्रचार। अच्छा भाई। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, मुजफ्फरनगर, यूपी।